क्या भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को अभी से ही प्रधानमंत्री मान लिया है, या राहुल गांधी को प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि जल्द ही आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? भाई, हमने तो कभी नहीं देखा कि विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष संसद में नारेबाजी करता हो, लेकिन भारत में अब ये नज़ारा दिखाई पड़ चुका है। मंगलवार के दिन भारतीय जनता पार्टी समेत एनडीए के तमाम सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, राहुल गांधी से जवाब मांगे और राहुल गांधी के खिलाफ बैनर पोस्टर लहराए गए। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव रही हैं और अभी वर्तमान में वो भी सांसद हैं वायनाड से। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा पहली बार देख रही हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है। चलिए, अच्छा है, हमने तो उनको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब अमित शाह सदन में आए और जवाब दे। प्रियंका गांधी ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है। दरअसल आपको बताते हैं कि पूरे संसद परिसर में मकर द्वार पर प्रदर्शन हुआ सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष के लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने भी सांसद हैं, किसी के हाथों में बैनर, किसी के हाथों में पोस्टर, किसी के हाथ में तख्ती, और मज़ेदार बात, सब पर नाम राहुल गांधी का है। कहा गया, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत, झारखंड में हुई क्रूरता पर राहुल गांधी जवाब दो। अब बताइए कि राहुल गांधी झारखंड के गृह मंत्री हैं क्या? राहुल गांधी क्यों जवाब देंगे? अगर झारखंड में कोई घटना घटी तो झारखंड की सरकार जवाब देगी, झारखंड के मुख्यमंत्री देंगे या संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। और झारखंड की घटना पर संसद में हंगामा, जवाब राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। अरे राहुल गांधी भाग कहाँ रहे मेरे भाइयों? 15 दिन से तो गृह मंत्री ही संसद नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी तो रोज संसद में जाते हैं, वही टी शर्ट, वही स्टाइल, वही अपने अंदाज में राहुल गांधी सरकार को घेरते हैं। आप नहीं आते हैं महाराज, आप आइए। और राहुल गांधी कहाँ भाग रहे हैं? उसके बाद अब विपक्ष की बात कर लेते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, वो नारा लगा रहे हैं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, तो बीजेपी के दफ्तर में। फिर उधर से कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, झारखंड में छात्र अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो। भाई, राहुल गांधी कहाँ से जवाब देंगे? झारखंड में हुई क्रूरता पर राहुल गांधी जवाब दो। अब आपको बताते हैं कि इससे बड़ी बेशर्मी की बात कुछ और नहीं हो सकती। सरकार आपकी है, व्यवस्था आपकी है, 100 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज देश में रोजगार की स्थिति क्या है वो सबको पता है। सरकारी नौकरियों की, निजी क्षेत्र की नौकरियों की स्थिति क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश में आज भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। पीएसयू किसके शासनकाल में बेचे गए ये किससे छिपा हुआ नहीं है। जवाब सरकार को देना चाहिए था, माफी सरकार को जनता से मांगनी चाहिए थी, तो जवाब राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। मतलब राहुल गांधी को अभी से ही प्रधानमंत्री बनाने की प्रैक्टिस करा रही है क्या भाजपा, कि भाई राहुल गांधी जब आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब हम लोग आपका ऐसे ही विरोध करेंगे, अभी से ही आप सीख लीजिए। एक तरफ तो राहुल गांधी को आप पप्पू बताते हैं और राहुल गांधी के पीछे, राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर डालते हैं। मैं अपने वीडियो में बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी सच में बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनके परनाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका विरोध हुआ क्योंकि वह प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका विरोध हुआ क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी। उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी का भी विरोध होता है क्योंकि वह प्रधानमंत्री थे, और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष का विरोध करना। नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, हालांकि बड़े विजनरी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, दूरदृष्टा प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी विरोध हुआ, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह उस तरीके के पॉलिटिशियन नहीं थे, वो बाकी पॉलिटिशियंस से अलग थे। एक सज्जन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, उनका भी विरोध हुआ। लेकिन चलिए, लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री से तो विरोध होगा। लेकिन राहुल गांधी का क्यों विरोध हो रहा है? राहुल गांधी आज तक किसी भी विभाग के कभी मंत्री भी नहीं रहे हैं, तो क्यों उनका विरोध किया जा रहा है? अब झारखंड की घटना पर
जवाब मांगना चाहिए झारखंड की सरकार से। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उस सरकार को कांग्रेस का समर्थन है। तो इसके लिए राहुल गांधी कहां से जवाब दे दे भाई? राहुल गांधी ने आदेश दिया था क्या लाठीचार्ज के लिए? लेकिन दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर पर, जिस पैलेट गन का इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, दिल्ली की पुलिस देश के गृह मंत्रालय के अधीन आती है और यही जवाब तो विपक्ष चाहता है, यही तो कांग्रेस जवाब चाहती है, यही राहुल गांधी जवाब चाहते हैं। तो जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए, तो जवाब मांगा जा रहा है राहुल गांधी से। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती रही है और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करना विपक्ष का अधिकार रहा है, लेकिन विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष अगर नारेबाजी कर रहा है, इसका मतलब कि मामला थोड़ा उल्टा पड़ गया है। खेल इस देश में कुछ और चल रहा है और सत्ता पक्ष पर विपक्ष भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज पूरा भारत अब यह सवाल पूछ रहा है कि विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी भाई क्यों हो रही है, लेकिन कांग्रेसी अंदर से गदगद है। राहुल गांधी भी अंदर ही अंदर बड़े प्रसन्न होंगे कि पूरा सत्ता पक्ष, जिनकी इतनी बड़ी ताकत है, और उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, कई ऐसे नेताओं को मैंने देखा जो तख्ती लेकर चल रहे हैं, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं, माने बड़े बड़े कद के नेता। कंगना रनौत आती हैं, कंगना रनौत कहती हैं कि कांग्रेस देशद्रोहियों के हाथ में चला गया है, कांग्रेस गद्दारों के हाथ में चला गया है। वैसे कंगना रनौत के बयानों को देश भी जो है गंभीरता से नहीं लेता है। गिरिराज सिंह आ रहे हैं, गिरिराज सिंह राहुल गांधी के खिलाफ, मतलब कोई केंद्रीय मंत्री नहीं, किरेन रिजिजू हो, पीयूष गोयल हो, अब सब जो है राहुल गांधी के खिलाफ, मतलब पूरा सत्ता पक्ष राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा है। राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब देश देख रहा है, लगता है कि समय बदलने वाला है, माहौल बदलने वाला। और मीडिया भी हवा का रुख भांप रही है। राहुल गांधी की खबरों को पहले दिखाया नहीं जाता था, अब राहुल गांधी के बयानों पर, राहुल गांधी से जुड़े खबरों पर अब प्राइम टाइम किया जाता है, डिबेट कराए जाते हैं, मुर्गा लड़ाई जो चलता है मीडिया का वो चालू है। तो खैर, राहुल गांधी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत के जितने नेता होते हैं वो जब सत्ता में रहते हैं तब उनका विरोध होता है, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तब उनका विरोध हो रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को अभी से ही एडवांस में प्रैक्टिस करा रही है कि भाई क्या पता कल को आप प्रधानमंत्री हो जाए तो आपको ऐसे ही हमारी नारेबाजी को सुनना पड़ेगा। तो इसलिए आप आज से ही आदत डाल लीजिए। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।